सॉरी सर, वो कैब नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से लेट हो गया। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, इस जॉब की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आप नहीं समझ रहे हैं सर। सर नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा कभी भी सर, प्लीज सर मेरी बात को समझने की कोशिश करिए प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने सुना आप बड़ा परेशान हैं, आपको बॉस आपके डांट रहे हैं, आपको जॉब से निकाल रहे हैं। हाँ, वो मैं लेट हो जाती हूँ यहाँ से जाते हुए डेली, क्योंकि यहाँ से कैब नहीं बुक होती ना। ओह, आप मेरा एक काम करोगे, मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए किस काम के? लेकिन काम क्या है? काम ये है कि हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो बस वही 1 लाख रुपए वाला काम है कि आपको मेरे साथ चलना है और मेरे को मेरा काम करके आपको खुश करना है। बस ये सारे पैसे आपके हो जाएंगे। 1 लाख रुपए देंगे आप एक दिन के लिए? जी हाँ, एक दिन के लिए पूरे 1 लाख रुपए। अच्छा, तो चलिए फिर। ऐसा ना हो कि मेरा काम खराब हो जाए। देखो, मैं पैसे दे रहा हूँ, आपकी मजबूरी भी देख रहा हूँ, आपको जरूरत है, वरना मैं इतने पैसे तो बहुत हैं, इतने पैसे में तो मैं कर ही ले आता। बट ये है कि आपको बहुत ज़रूरत है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये पैसे आपको ही दे के आपकी मदद भी कर दी जाए और मैं अपना काम निकाल के अपनी खुशी भी उठा लूँगा। हाँ, क्यों नहीं। पैसे की ज़रूरत तो मुझे है और ऊपर से 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और मेरी जॉब भी चली गई है, तो मैं चलने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे मैं अपना काम सही से करूँगी। ऐसा ना हो कि मेरे पैसे और टाइम दोनों बर्बाद कर देना। क्योंकि अगर हाँ, एक चीज़ और है, अगर तुमने मेरे को खुश नहीं किया, मेरा काम अच्छे से नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें 1 नोट भी नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, वहाँ से वैसे ही भगा दूंगा। सही से श्योर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अगर आपके साथ जा रही हूँ तो मैं अपना काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। आप लेके तो चलिए। तो फिर एक काम करते हैं, हमारा पास में फार्म हाउस है, हम फार्म हाउस पे चलते हैं, बाकी का काम फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी के घर पे जाना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पे कोई हो आपके घर में और मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊँ तो ये चीज़ें सही नहीं ना। मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है और मैं घर पर थोड़ी ना ये काम करती हूँ। आज पहली बार जा रही हूँ, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा मेरा। आप उसकी हेडेक मत लो, आपको ये 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और मैं अपने फार्म हाउस पे लेके जा रहा हूँ। ना ही वहाँ पे मेरी बीवी बच्चे कोई भी नहीं होगा, सिवाय हम और आप और वो अकेला सा फार्म हाउस। आप ऐसा करिए ना, किसी होटल में चल लेते हैं। तुम्हें लगता है मैं होटल में जाऊंगा? मैं होटल में जाऊंगा और किसी ने तुम्हें या मुझे देख लिया, मान लो किसी ने तुम्हें पहचान लिया या किसी ने मुझे पहचान लिया, तो फिर क्या इमेज रह जाएगी आपकी और क्या इमेज रह जाएगी हमारी। लेकिन आपके घर पे गए और कहीं पकड़े गए तो फिर? मैंने इसीलिए तो बोला कि मैं घर पे लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको फार्म हाउस पे लेके चलूंगा। और हो सकता है कि अगर मुझे खुश कर दिया तो मैं ये 2 लाख की जगह आपको 1 लाख की जगह 2 लाख भी दे सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। आप देखिएगा, मैं अपना काम ना इतने अच्छे से करूंगी कि आप मुझे 2 लाख दे ही देंगे। वो तो वहाँ चलकर ही पता चलेगा कि आप में कितना दम है और हम में। बस ये याद रखना कि अगर मेरा काम अच्छे से नहीं हुआ, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा वहाँ पे। हाँ चलिए, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, फिर मेरी गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी है, चलते हैं फिर वहाँ पे बैठ के चलते हैं फार्म हाउस। आइए चलो। देखो, यहाँ पे तुमको लेकर के आए हैं, ये हमारा फार्म हाउस है। वो बताया था ना कि फार्म हाउस चल रहा है। हाँ साहब, आपका फार्म हाउस तो बहुत अच्छा है। बाकी के काम मैं सोच रहा हूँ यही करूँ। और अच्छा ये बताओ, तुम ऐसा तुम्हारे घर पे कौन कौन रहता है, क्या करती हो तुम? मेरे घर पे साहब एक छोटा भाई है जिसको कैंसर हो गया है। अरे, तो उसकी तबीयत खराब रहती है, तो उसी के लिए मुझे ना पैसे चाहिए होते हैं। ओफो, मतलब तुम्हारा ये सीन चल रहा है। मतलब तुम तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत में हो एक तरीके से। हाँ साहब, और अब तो मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने एक पल भी नहीं सोचा जब आपने मुझे 1 लाख देने के लिए बोला। ओके, तभी तुम इतने पैसों के लिए तुम रेडी हो गई कि अभी इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। वैसे तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं था, तुम अच्छे आदमी से मिली हो, वरना मेरे ख्याल से इतना रुपए तो देने वाला कोई नहीं है कि किसी लड़की को इतना रुपए दे करके कोई इंसान
लेकर के जाए। मैं भी- आप देखिए, अभी मेरे पास वक्त नहीं है ये सब सोचने के लिए। अभी आप चलिए, और क्योंकि मुझे ना घर भी जाना है, क्योंकि मेरा भाई अभी बीमार भी है, छोटा भी है, तो उसको देखना होता है। एक काम करते हैं, चलो फार्म हाउस पे बैठ के बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं थक गया हूँ गाड़ी ड्राइव कर करके। ठीक है, तो चलो अच्छा। वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो नहीं, चलते हैं। हाँ, कुछ टाइम बैठते हैं आराम से। अब बताओ कि तुम्हारे पैसे की जरूरत है, और तुम इनसे तुम्हारा कब तक काम चल जाएगा? साहब पता नहीं कब तक काम चल जाएगा। फिलहाल डॉक्टर ने 1.5 लाख समथिंग बताया है इस बार की फीस का, तो वो तो हो जाएगा, और इस मंथ का मेरा हो जाएगा। अगले मंथ क्या करोगी? अगले मंथ का तो नहीं पता, लेकिन अभी तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल है ना। ऐसे करके तुम कितना पैसा साहब कमा लोगी? ये सब छोड़िए ना, अब जिस काम के लिए आए वो काम शुरू करते हैं। वैसे आप बाहर ही सब करने वाले हैं क्या? हाँ, बात अच्छी चल रही है। मैं सोच रहा हूँ यहीं कुछ खेल लिया जाए। लेकिन कोई देखेगा तो नहीं ना। फार्म हाउस में कौन ही हो सकता है? मैं, तुम और ये हवाएं, बस नेचर है और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। रुक जाओ, वेट करो। देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं, पता है तुम्हें यहाँ क्यों लेकर के आया हूँ? मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर के आए? इसलिए लेकर के आया हूँ कि ये पैसे जो तुम्हें दे रहा हूँ उसकी मैं कीमत वसूल सकूँ। कीमत मतलब जो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, वो पैसे किसको दिए जाते हैं? जब मेरा काम अच्छे से हो। और इसीलिए मैं तुम्हें पेमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छी दिखती हो। तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी कमजोरी देख करके, मैंने पहले हर कोई सोचता है फायदा उठाने का, बट तुमने मुझे ये सब बताया कि मेरा भाई प्रॉब्लम है, उसको कैंसर वगैरह है, तो मुझे पहले भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तुम्हें पता है 2 लाख रुपए में मैं किसी को भी उठा लूंगा, और मैं किसी अबला नारी के ऊपर जाति करके बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर ये सब नहीं है। भगवान ने प्रॉपर्टी दे रखी है, पैसा दे रखा है, और एक खूबसूरत सी बीवी भी दे रखी है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, बट कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, सोचा क्या है, मैंने पहले ही सोच के रखा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करी। मैं वहाँ पे तुमको सिर्फ एक बहाने से लेकर के आया हूँ यहाँ पे। बहाने से? हाँ, बहाने से। देखो, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी गलत करने का इंटेंशन नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? देखिए, आपने मेरा टाइम भी बर्बाद कर दिया, और अब तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हें इसलिए लेकर के आया हूँ कि तुम्हारा परमानेंटली भला कर दूँ। ठीक है, और भले का मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये पैसे पूरे दे दूंगा। ठीक है, बस बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। उसके लिए तुम ना नहीं करोगी। कौन सा काम करना होगा? आप पहले ही मुझे इस तरीके से लेके आए, और इसके बाद कौन सा काम करना मैं होगा? समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रहे होगे कि मैं इस तरीके से लेके आया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ। बिल्कुल बेकार। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है फर्जी का। मैं तुम्हें इसलिए लेकर के आया हूँ कि मेरा एक रियल एस्टेट का काम है, जिसमें मेरी ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, 2-3 ब्रांचें हैं। तो वहाँ पे मेरे को एक गर्ल्स की रिक्वायरमेंट थी, कुछ गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल उसमें भी मुझे अभी एक मिल जाएगी तो भी ठीक थी। तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और जॉबलेस हो चुकी हो। फिर तुमको हम ऐसे ही बोलते कि तुम मेरे अंडर में जॉब कर लो, तो शायद तुम मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं करना है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ कि तुम मेरे रियल एस्टेट में तुम कॉलिंग का काम करोगी, और ये लो तुम 2 लाख रुपए पूरे। ठीक है, इससे तुम अपने भाई की इलाज करवा लेना, और अगले दिन से तुम यहाँ आकर के मेरे से बात कर लेना। मैं तुम्हें कॉल का नंबर दे दूंगा, कॉलिंग नंबर, उस पर कांटेक्ट कर लेना। तुम रियल एस्टेट वाले ऑफिस पे तुम बैठोगी, वहाँ पे जॉब करोगी, और जितना मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ ये तुम अपने भाई के इलाज में लगा लो। लेकिन साहब, जब आप मुझे जॉब दे रहे हैं तो फिर ये पैसों की क्या ज़रूरत है? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? देखो, पैसे इसलिए मैं तुम्हें एडवांस दे रहा हूँ कि जॉब पे तुम कब तक काम करोगी और कब तक कैसे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें लोन भी तुमको इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं होगी कि तुम्हें लोन मिल जाए। तो इन पैसों से तुम अपना इलाज करवा लो अपने भाई का। ठीक है, और जब
तुम्हारी जो सैलरी आएगी उसमें से मैं 10% 5% काट के तुम्हें पैसा मैं देता रहूँगा। जब तुम्हें लगे कि हाँ मेरे को पैसा कटवाना है तब तुम कटवा देना। अगर तुम्हें नहीं लगता कि नहीं कटवाना है कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे धीरे धीरे पैसे कटवाते रहना। इससे तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हें किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि आगे से कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मेरे पास आ जाना, मुझसे हेल्प मांग लेना, कुछ भी पैसों की जरूरत हो। पर आगे से तुम ये काम कभी नहीं करोगे जिस काम के लिए तुम आई थी। साहब आखिर मैं क्यों करना चाहूँगी ये काम, जब मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे थे और ज़रूरत भी थी, इसलिए मैं पहली बार रेडी हुई थी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मैं केवल बेफिजूल के पैसों के लिए ये सब करने के लिए तैयार होती तो पता नहीं कब से कर रही होती। मैं जॉब ही क्यों करती फिर उसके लिए, मुझे भी बुरा लग रहा था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इस तरीके यहाँ पे लाएंगे और मुझे आप इस तरह से समझाएंगे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ऐसे आई हूँ और मुझे इसलिए पैसे मिल रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं बहुत गलत करने जा रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं क्या करती, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद मेरा ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता और शायद हो सकता था मुझे पैसे भी नहीं देता। लेकिन आप मुझे मिले, आपने मेरी हेल्प की, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज की दुनिया में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है, किसी का टाइम ही नहीं है इतना सोचने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आइंदा से तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े, मतलब तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास में आ जाना। और ऐसा काम करने के लिए मत सोचना कि मैं दोबारा, एक बार मेरी हेल्प करी थी सब ने, मैं दोबारा हेल्प मांगूंगी फिर वो बोलेंगे कि पैसे के चक्कर में पड़ जाते। सब कुछ नहीं है। तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े ज़्यादा पैसों की, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी तुम्हें चाहिए हो मेरे से ले लेना, धीरे धीरे करके मुझे वापस कर देना। और तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ घर के बाहर, अपने फार्म हाउस के बाहर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अंदर मेड्स वगैरह होंगी और अगर मैं तुम्हें रूम के अंदर लेकर के जाता तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदा वाला फील आता। तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं चाहता था कि तुम्हें अंदर लेकर के जाऊँ फिर तुम वो पूरा माहौल बने और तुम अंदर से अपने आप को गिल्ट फील करो, अपना फेस तुम अपना देख ना पाओ, खुद को तुम्हें घिन होने लगे। इसलिए मैंने तुम्हें अंदर लेके भी नहीं गया हूँ। बाकी तुम एक काम करो, अब तुम जल्दी से जाओ अपने भाई का इलाज करवाओ जा करके, और कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना। साहब जॉब कब से ज्वाइन करनी है? जब से तुम चाहो, जैसे तुम अपने भाई का इलाज करवा लो और तुम फ्री हो तुम तुरंत ज्वाइन कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साहब, फिर मैं चलती हूँ, मुझे देर भी हो रही है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चल के आ जाओ।